सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरे चैनल के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। यहाँ हम सारे ही कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और जितनी भी एग्जाम्स हैं जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जो पढ़ते हैं ना उससे आप सारी एग्जाम्स के लिए क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा बस एक ही चीज कहना है कि आप आज डिसिप्लिन रखो, सक्सेस आपके पास होगी कल। ठीक है, चलते हैं हमारे डिस्कशन की ओर जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट बुलेट पॉइंट की, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आई यू प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट और समथिंग मोर। सो आई एम टेलिंग दैट कि आई एम ऑलरेडी क्वालिफाइड यूजीसी नेट ट्वाइस एंड ऑल्सो क्वालिफाइड एमपी सेट। ठीक है, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑलरेडी मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि जो मेरा ये जो चैनल है वो अनऑफिशियल चैनल है। दैट अनऑफिशियल का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम स्ट्रिक्टनेस या सीरियसनेस से नहीं पढ़ रहे हैं, हम फ्रेंड जोन टाइप पढ़ रहे हैं। मेरे जो सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लाइक मैं ऐसे पढ़ाती हूँ कि हम लाइक मैं मेरे फ्रेंड को समझा रही हूँ। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि हम मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है कि मैम आप फ्रेंड जैसे पढ़ाते हो तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ समझ के कि ठीक है, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया कि बच्चों को फ्रेंड जोन की तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, बेटर देन कि उनको कोई सीरियसनेस से पढ़ाएं। ठीक है, और यहाँ पर ये कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है ना, तो बच्चे डर के पूछते नहीं है किसी से भी। तो मेरा ये चैनल बिल्कुल फ्री है, आप मतलब ओपन है, आप कभी भी मुझसे कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पर मुझसे पूछ लेना। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सॉर्टेड ऑर्डर के बारे में। तो मैंने जो अपना चैनल है ना वो बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट ने जब मुझसे इतनी सारी क्वेरीज पूछी ना, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस के लिए कोई भी सॉर्टेड ऑर्डर चैनल नहीं है ना। आपको बिल्कुल सीक्वेंशियली कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। मैं खुद भी नहीं, मुझे भी नहीं मिला था, तो इसलिए मैं इसे चैनल की तलाश कर रही थी बट मुझे नहीं मिला। मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं ही बना लूं। आपको मेरे चैनल पे सारी चीजें बिल्कुल क्लीन सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगी, है ना। नेक्स्ट मैंने आपको सेम बताया है कि हम कैसे पढ़ते हैं स्टडी लाइक अ फ्रेंड। जैसे कि मैं आप अपने दोस्त को समझा रही हूँ, मैं इसके अंदर ट्रिक्स बताती हूँ, है ना। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक बताती हूँ, मैं बताती हूँ कि कैसे आप उसको जैसे बड़े क्वेश्चन उसको स्किप कर सकते हो या फिर आप उसको टेक्निक से गेस कर सकते हो। मैनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट सिलेबस, जो कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि व्हाट अबाउट द यूजीसी नेट सिलेबस। लाइक यूजीसी नेट सिलेबस इज लाइक अ ओशियन। ये इतना बड़ा है कि आप कितने ही टाइम कर लो ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि डीप इतना है, इतना वास्ट है, इतना उसके अंदर इतने सारे टॉपिक बाय टॉपिक है ना। दैट्स वाई कि मेरा ये मानना है कि कभी भी आप यूजीसी नेट सिलेबस को देखोगे ना तो आप उसको कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट भी करोगे ना तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसका इसका सॉल्यूशन है पीवाईक्यू। जब आप पीवाईक्यू करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप मतलब आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इसका वेटेज है, कौन सा टॉपिक रिपीट होता है, कौन सा टॉपिक आईएमपी है फॉर यूजीसी नेट, है ना। सारे ही टॉपिक से वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं, वो उनके पास एक कुछ लिमिटेड टॉपिक है जहां से वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि पीवाईक्यू रिपीट कॉन्सेप्ट। मैं अपने हर वीडियोस हर स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि भाई पीवाईक्यूज करो, पीवाईपी करो। तो ये क्यों कहती हूँ, इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है कि देखो पीवाईक्यू रिपीट नहीं होंगे लेकिन पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि सीपीयू शेड्यूलिंग से कोई क्वेश्चन आया है, उसमें उसने पूछा है फीफो के बारे में, तो डेफिनेटली वो अगली बार आपसे स्कैन एल्गोरिथम या आपसे फीफो के अलावा जो भी दूसरे एल्गोरिथम वो पूछ सकते हैं ना। डिस्क शेड्यूलिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट है ना। तो दैट्स वाई कि मेरा यही कहना है कि कॉन्सेप्ट रिपीट जरूर होंगे उसी से। तो इसीलिए, और हाँ, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं गेट के। मैंने आपको बताया भी है कि बहुत सारे गेट के पीवाईक्यूज हैं वो एज इट इज आते हैं। ठीक है, बस ऑप्शन शायद वो चेंज कर दें, अदरवाइज वो एज इट इज देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रेटेजी की, तो 20 जनवरी तक नहीं, 20 जून तक, जून यहाँ पर हम जून की बात कर रहे हैं, 20 जून तक मेरी स्ट्रेटेजी रहेंगी कि मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊं, है ना। क्योंकि हम इससे पहले क्या कर रहे थे, बुक्स को कवर कर रहे थे, मैं स्टैंडर्ड बुक से आपको पढ़ा रही थी। मेरा मानना ऐसा पर्सनली कि अगर आपने बुक से पढ़ा है तो आप कभी भी कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बुक के सारे ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। और सारी ही एग्जाम से रिलेटेड जो भी होता है वो बुक से बनते हैं, पेपर बुक से बनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने बुक पढ़ ली है तो आप कोई भी कंप्यूटर साइंस की एग्जाम देने के लिए केपेबल हो। ठीक है, तो मैं इसीलिए बुक पढ़ा रही थी, बुक को समराइज करवा रही थी। मैंने 60-70 पेजेस को 30 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करी थी, बट सडनली यूजीसी का पेपर आ गया बीच में, तो फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज किया और मैंने सोचा कि जब तक हमारे यूजीसी का पेपर है मैं स्टूडेंट्स को पीवाईक्यू सॉल्व करवा देती हूँ, एंड फर्दर फिर हम आफ्टर एग्जाम हम हमारा बुक समराइजेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी हमारे कोर्सेस हैं उसमें। और नाउ मैं डिस्कस करती हूँ 100 क्वेश्चंस कवर्ड के बारे में। तो देखो,
एक चीज आप समझ लो कि जो जेआरएफ क्लियर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके भी पेपर 2 में 100 क्वेश्चन कवर नहीं होते। उनके भी क्वेश्चन सही होंगे तो 80 से 90 के बीच में, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो 80-20 का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। देखो 80 से लेके 20 का, क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन जो होंगे वो इतने डिफिकल्ट होंगे कि उसको कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन 80 क्वेश्चन सबके लिए सिंपल होते हैं। तो पेपर इस लेवल पे बनाया जाता है कि बैलेंस मोड, ताकि वो ना ज्यादा सिंपल बने और ना ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक है। सो दैट्स वाई कि हमको उन 80 क्वेश्चन पे फोकस करना है। स्टूडेंट्स घबराते हैं और इन 20 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि हमको ये नहीं आता है। तो आपको ये नहीं आता है तो वो किसी को भी नहीं आता है। 80 क्वेश्चन जो हमको फोकस करना है वो सिर्फ आपके लिए है, वो आपके लिए बने। लेकिन जो 20 क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के लिए बने ही नहीं है, ये खाली पेपर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट विच इज एग्जाम का इन्वायरमेंट। सो देखो इन्वायरमेंट की बात करती हूँ ना, तो आपके जो सिंपल क्वेश्चन जो 80 क्वेश्चन होते हैं, इनकी बात मैं कर रही हूँ। तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया है ना, तो ये जो डिवीजन के क्वेश्चन है ना, ये जब एग्जाम में आएंगे ना, तो एग्जाम का इन्वायरमेंट आपके क्वेश्चन को बिगाड़ देंगे। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन बहुत वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब आप उसको एग्जाम के इन्वायरमेंट में देखते हो तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे है। मैंने सीपी शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से पढ़ा था, और जब मैं एग्जाम देने गई तो मैं वहां पे उसको इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या निकालूं, कैसे निकालूं, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। सो दैट्स वाई कि मैंने ये नोटिस किया कि जब आपको सिंपल टॉपिक, जो टॉपिक आपको घर में आता है ना, वो आप अगर वहां जाके करोगे ना, तो वो इन्वायरमेंट आपका खराब कर सकता है। तो इसीलिए उन्हीं क्वेश्चन को इतना रिवाइज कर लेना कि इन्वायरमेंट कैसा भी हो, हमें फर्क नहीं पड़े, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सीपी शेड्यूलिंग जैसे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ 22 जून रिवीजन की। तो जब तक 22 जून तक जो रहेगा, तब तक मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ, पीवाईक्यूज वगैरह, है ना। तो हम तब तक रिवीजन करेंगे, एंड आफ्टर दैट मैं आपको अगेन से बुक समराइजेशन वाले पे जाऊंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बुक समराइजेशन हाउ कैन पॉसिबल इट इज, सो यू कैन वॉच माई वीडियोज, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई थॉट्स। तो फर्स्टली देखो, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं भी आपसे कुछ बात कर रही हूँ, जिसने मेरी फुल वीडियो ये सुनी होगी, डेफिनेटली जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको मेरी बात याद आएगी कि यस मैम ने बोला था, ट्रस्ट मी जस्ट, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये चैनल बना रही हूँ। इसमें मैंने कोई अपना बेनिफिट नहीं लिया है, ठीक है। बस मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। दिस अबाउट माई चैनल। और यहाँ पर मैं देखो आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पर कोर्स सेक्शन में जाएंगे और आपको सारे ही कोर्स सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर 22 जून की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए सिर्फ ये 2 वाले इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 कोर्स आप जरूर देखें, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और फर्दर जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो ये वाले कोर्सेज पे फोकस करें, ठीक है। दिसंबर के लिए ये वाला दिसंबर के लिए, एक ये वाला, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई चैनल एंड माई स्ट्रेटेजीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको सच में भी यूजीसी नेट को क्लियर करना है, तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, है ना। मैं कभी नहीं अपने चैनल पे बोलती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बट अगर जिसको पसंद आएगा डेफिनेटली वो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, लाइक कर ही देंगे, ठीक है। नाउ मैं बात करती हूँ कि आप मुझे फीडबैक जरूर दें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत पसंद है आप फीडबैक देते हो, अगर आप मुझे बताते हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम पे बताते हैं। सो बस मुझे ये कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको कोई भी क्वेरीज है अबाउट माय चैनल, अबाउट माय स्ट्रेटेजीज, अबाउट माय यूजीसी नेट, है ना, सो मेनी थिंग्स, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अब ये टाइम है पढ़ने का, कीप स्टडी कीप लर्निंग, ठीक है। थैंक यू।